नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 27 अगस्त 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल है। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। नमस्कार बाबू जी, राम राम जी। राम राम लाड़ा जी, कैसे हैं? बढ़िया जी, लेट हो गए जी आज। हाँ, थोड़ी तबीयत ढीली थी मेरी, अच्छा जी, लेट ही आया हूँ। आज की क्या खबर है जी, क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी जी? 7 गाड़ी है जी मंडी में बस। अच्छा जी, सिर्फ और 7 गाड़ी? हाँ, और पूरे हिंदुस्तान में भी माल कम है। अच्छा जी। जो 2 दिन पहले घबराहट थी वो पलट पलट गई। ठीक है मैंने जी। कल भी बोला था कि ऐसे घबरा जाते हो जैसे वो हो जाए। कल का ही बयान है मेरा। ठीक है जी। और कल वहाँ पे भयंकर त्रासदी हुई है कहाँ पर जी? नेपाल में। वो तो आती रहा जाऊंगा तो लगातार, पहले मीडिया नहीं था ये कभी सारी जी। आती तो रहती है। हाँ जी। देखो, जो लॉस होता है वो तो एक अलग हो गया। ठीक है जी। जो लोग चले गए ना, कम से कम हजारों की संख्या में दिक्कत हुई है, तो वो बहुत बड़ा लॉस है। वो तो है जी वाकई। अच्छा, और जिसका दूसरी चला चीज, गया उसको पता ना जी। उससे देखो उससे बड़ा हम तो यहाँ उसको बैठे मजाक कर देंगे और कुछ बोल देंगे। बातें कह देंगे। ठीक है जी। अब इससे हमको क्या फर्क पड़ रहा है? मैं फायदा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें बहुत जिंदगियां तबाह हुई हैं। इससे फर्क हिंदुस्तान को क्या पड़ेगा? जो 2 नंबर से माल आ रहा था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, तो उससे हमारे हिंदुस्तान के लहसुन की मार्केट में बदलाव आएगा ही आएगा। और 1 नंबर से जो माल आ रहा है वो जितना भी आ रहा है, भले वो लीगल दिखा के कागज ला रहे हैं, लोग कह रहे हैं लीगल आ रहा है, लेकिन उसमें अंडर बिलिंग आ रहा है। 101% अंडर बिलिंग है। अगर सरकार उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो जो किसान यहाँ का मर रहा है वो बचेगा, ठीक है जी। या जो व्यापारी मर रहा है वो बचेगा, क्योंकि एक्चुअल बिलिंग में उनको पड़ता नहीं है। अंडर बिलिंग बहुत कम भाव का दिखा के वो ला दें, इसलिए उनको पड़ते हैं। अब हमारे लहसुन में क्या फर्क पड़ेगा? हमारे लहसुन में जो पॉलिसी थी धीरे धीरे बेचते रहो, उसका अब समझ आ रहा होगा सबको कि अगर डाउन भी हुआ तो हमने थोड़ा ही बेचा, तेजी आई तो थोड़ा बेचा, तो बराबर आ गए। ठीक है जी। कहीं लॉस में नहीं, निचोड़ में हम एक अच्छे स्टैंड पे खड़े हो। अब आगे मेरे को लगता है कि माहौल थोड़ा और अच्छा होगा। ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं करना कि बहुत कोई लंबी तेजी होने वाली है, क्योंकि जैसे आप 50 रुपये मतलब 200 से 250 पे लेके जाओगे, विदेशी माल खुल के आ जाए। ठीक है जी। अभी वो क्यों दबे हुए हैं? वो सिर्फ इसी पॉलिसी से दबे हुए हैं कि जो हमने कहा था धीरे धीरे बेचो, तो लोगों के हाथों में माल पड़ा है। भले वो कश्मीर हो, भले हिमाचल हो, भले MP हो, राजस्थान हो, कहीं का भी ठीक है जी। माल हाथ में पड़े हैं, तो वो घबरा रहे कि किसी भी टाइम पे माल रिलीज कर देंगे तो उनको अच्छा खासा लॉस होगा, तो वो भी धीरे धीरे ला दें। तो भाई साहब, अपने उसी तरीके से चलो जिसमें अपने को दिक्कत ना आए, धीरे धीरे बेचते रहो। अब ये मौका है 2 रोटी कमाने का, इसमें अपने हिसाब से बेचना है। ठीक है जी। जरूर बेचना है भाई। ये ना हो कि काय धीरे धीरे बढ़ो, 50 बढ़ेंगे, अभी तो यार 15 ही बढ़े हैं तो मैं 50 बढ़ने की इंतजार करूँ, तो यहाँ मार खाएंगे। अभी रेट आज की तारीख में कुछ थोड़ा सा है जी? देखो, दिल्ली में तो ये 2-3 दिन त्योहार बने हैं। कल मोहम्मद साहब का जन्मदिन था, कल वो है, राखी रक्षाबंधन है, है जी। तो ये 2-4 दिन तो ऐसे ही चले जाएंगे। उसके बाद जैसे बिक्री खुलेगी ऑब्वियस से बढ़ेगा, आवक कम होगी, बिक्री खुलेगी, बढ़ेगा, है ना। किसानों को या व्यापारियों को जिनके हाथ में माल है, इस तेजी को थोड़ा भुनाना चाहिए, फिर आगे डाउन आएगा फिर ले लेना। भाई पिछले अगर हम 15 दिन 10 दिन पहले देखें तो उससे तो 15 रुपये 20 रुपये की तेजी है आ गई ना, पीछे 2-4 दिन में आई हुई है। ठीक है जी। अभी घबराहट फैलाने की फिर 2 दिन पहले कोशिश की थी, तो मैंने कहा था क्या हो गया आफत, तो वो समझ आ रही होगी कि 2-3 दिन पहले जो बोला गया कि ये भयंकर मंदी, भयंकर तबाही, भयंकर वो, अब कहाँ गया भयंकर। अब तो फिर वही हो गया, आवक कम, तेजी बढ़ गई, 5 रुपये बढ़ गए। अब इसको क्या भयंकर तेजी बोलोगे? साहब, इन भाव में 5-10 रुपये कोई वैल्यू नहीं रखता, तो इसलिए अगर 5-10 बढ़ भी रहा तो उसको ज़्यादा नहीं समझे, बहुत लंबा तेज है। 5-10 कम हो रहा तो कोई बहुत ना सोचे कि ज़्यादा ना हो। माल बेचते चलो धीरे धीरे, मैं तो यही बोलूँ। रेट तो बता दो जी एक बार। रेट तो सबको ही पता है यार, क्या बता रहे हैं। पंजाब के रेट बता दो जी।
पंजाब में कोई आई नहीं था, मैं क्या बताऊँ। काठरगोला के रेट बता दो जी। 120 से 180। तो इसके अलावा हिमाचल, हिमाचल 130 से 220। तो ये भाई साहब कहाँ से जी? ये हमारे, बताओ जी कहाँ से हो? हाँ जी, कहाँ से आए हैं? MP? बड़ौद के पास में, राजस्थान पास में border MP पड़ता है। गुना से? हाँ। अच्छा जी, अच्छा, छिपा बड़ौद के पास में। ठीक है जी, काठरगोला लेने आए हैं, वो लेके ठीक है। जाएंगे। बस रेट यानी थोड़ा सा करंट है मार्केट में। ठीक है, करंट है, यहाँ इतना नहीं है। प्रोडक्शन मार्केट में करंट है, सेलिंग सेंटर्स में 1-2 दिन बाद आ जाएगा। ठीक है जी, साहब ये क्या होता है, मैंने कल भी बोला, परसों भी बोला, कि जैसे ही कुछ लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पे, आज तो भयंकर मंदी, तो जो एक कट्टा बेचने वाला उसका हौसला टूटता है, उसका हौसला टूटता है, तो वो रुक जाता है। अब आप भले तेजी बोलो, लेकिन वो जब तक उसको नहीं बिकेगा वो दूसरा माल खरीदेगा ही नहीं, ठीक है जी, क्योंकि उसकी सीमा तो वही है कि अगर 500 में टूट गए तो उसका गया काम, पूंजी लिमिटेड है ना। ठीक है जी, तो वो कहता है भाई कि मैं पूरी पूंजी को खराब करूँ, धीरे बेचूंगा, मैं नहीं बेचूंगा, भाव करके बेचूंगा, तो अपनी पूंजी बचाएगा। तो वही बात मैंने कल बोली थी, वही बात मैंने परसों बोली थी। 5-10 तेजी मंदी को इतना हाईलाइट करके ना दिखाए, इस भाव में 5-10 की तेजी मंदी होती है, और ये भाव कोई कम नहीं है। 100 से 200 के भाव कम होते हैं क्या? बहुत है जी। जब पैदा हुआ था तो सोचा भी नहीं था कि ये भाव टिके रहेंगे, सबको मिलेंगे। पहले होता था एक राज्य को मिलते थे, दूसरे को कम मिलते थे, बाकी तो फिर सत्यानाश ही होता था। आपका सबको प्रसाद मिल रहा है जी। तो सबको प्रसाद मिल रहा है, सबको भाव मिलता है। आपके हिसाब से प्रसाद है, लेकिन उनके हिसाब से भाव है। ऊपर वाले का तो प्रसाद ही है जी। बोले का प्रसाद, उनको भाव मिल रहा है सबको, तो कम भाव नहीं है। इन भाव में आराम से हमसे बेचते चलो। बाकी सब वही, अभी वो एक रूमर फैलाई जा रही है कि ये 150 दिन की फसल है काठरगोला। भैया बातों में नहीं आओ, जिन्होंने काठरगोला लगाया है, उनसे पूछो। ठीक है जी, आपके कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में, जैसे आप आए हैं, आपने भी देख के आए होंगे, किसी ने काठरगोला लगाया होगा आपने, पास में कैसा निकला था? बढ़िया एवरेज रहा, देसी से तो बहुत अच्छा रहा, मतलब, और तेज भी रहा, भाव में भी तेज रहा। भाव भी डबल भाव रहा, में भी तेज, वजन फसल भी डबल रही। डबल फसल में 1.5 गुनी तो मानो, डबल नहीं तो चलो मैं कह रहा हूँ, सब झूठ बोल रहे हैं, 1.5 तो मानो, 1.5 तो मानो आराम से। भाव तो डबल थे। भाव तो डबल था उसका। ठीक है, और क्वालिटी भी बहुत बढ़िया क्वालिटी है। बहुत बढ़िया, अच्छा शेप है उसका, ऊटी जैसा, मतलब रेट मान लो वो भी। ऊटी लगाते हो आप लोग? हाँ, ऊटी लगाते हैं ना। तो ऊटी और इसमें क्या डिफरेंस दिखा आपको? ऊटी में कुछ नहीं, इसको अपन रख सकते हैं, उसको तो बेच देते हैं अपन। और उससे ये- जमीनें भी बंजर हो रही हैं ऊटी से? हाँ, ऊटी से हो रही है ना। हो रही हैं? कहीं ये तो नहीं मैं ऐसे ही बकवास कहता हूँ, और नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, लोग कहते हैं कि खुदाना बकवास ज्यादा कहते नहीं नहीं, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। हैं, ऊटी से जमीनें बंजर हो रही हैं। अच्छा ये बताओ, अब नया एक शगुफा छेड़ा है इन्होंने, क्योंकि मेरे को नहीं पता था ऊटी आपके यहाँ लगता है, अब लगता है तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऊटी कितने दिन में निकलता है और काठरगोला कितने दिन में निकलता है? आपने पूछा होगा काठरगोला जिन्होंने लगाया होगा। लगभग सेम, थोड़े आगे 10-5 दिन या 8 दिन, ये मान लो, बस। तो कोई दिक्कत ऐसी वाली बात नहीं है। भाई ये किसान बोल रहे हैं मुझसे। ज्यादा दिन का 5-10 दिन का 10 दिन डिफरेंस है। ज्यादा से ज्यादा। ऊटी अरे और 10 काठर- दिन तो यार ऐसे ही पता ही नहीं चलता, लहसन में और ऊपर नीचे ऊटी में भी हो जाता है इसमें। ठीक है जी, भाई ये जो नई एक वो पत्ता फेंका गया, क्योंकि अब इन लोगों ने बना दिया ऊटी वर्सेस खुराना। भाई खुराना तो ऊटी भी बेचता है, काठरगोला भी बेचता है। खुराना तो इतना बोल रहा है, अगर आपकी जमीनें बंजर हो रही है तो ऊटी नहीं लगाइए, अगर आपकी जमीनें सही हैं तो आप लगाओ, मैं मना क्या करता हूँ। ठीक है जी, जब बंजर हो जाएंगी, जब समझ आए तब ना लगाना। भाई अगर आपकी जमीन सही है, आप बूटी लगा दें, लगाइए, शौक से लगाइए। जब बंजर हो जाए तब याद कर लेना मेरे को, फिर समझ लेना कि खुराना ने सही बोला था। ठीक है जी, लेकिन ऊटी वर्सेस खुराना नहीं करी, ऊटी वर्सेस काठरगोला लिखिए, ऊटी वर्सेस सुपर शंकर लिखिए, बढ़िया। धन्यवाद जी बाबू जी। मैं बीज थोड़ी ना जो ऊटी वर्सेस खुराना, मैं थोड़ी ना बोया जा रहा हूँ, ठीक है जी, बोया तो लहसन जा रहा है। मैं तो लोगों के दिमाग में विचार बोल रहा हूँ, उनको जागरूक कर रहा हूँ कि आप, आज ये लोग हैं, ये किसान का बेटा है, बुरा नहीं मानना बेटा, मैं कुछ समझाने जा रहा हूँ, तो उसको ऐसे नहीं समझना कि मैं कोई आपको, आपके सम्मान में कोई ठेस पहुंचा रहा हूँ।
मैं कुछ और समझा रहा हूँ। ये किसान के बच्चे हैं, ये भी किसान है। एक बार ऊटी के किसानों को जाके देखो, वो 400 रुपये किलो बेचे और ये 50 रुपये किलो बेचे। कहाँ की इंसानियत है? क्यों 400 रुपये किलो बेचेगा भाई? क्यों? क्योंकि तुमने एक लोगों को एक मोनोपोली बना के पागल बना दे। क्यों? इन पे ऑप्शन नहीं है, तो ये मजबूर है तुम्हारी ये मोनोपोली में झूमने के। ये कई सालों से पागल बंदे हैं। आज इन पे ऑप्शन आन दो, फिर पूछूंगा क्या हाल है तुम्हारा। भाई तुम लोगों की सोच ये है कि जहां तुम रहते हो, जिनके साथ रहते हो, वो तो गरीब के गरीब रहे। बेटा दिक्कत तो आती होगी हर चीज में। घर में कोई भी खर्चा करना हो सोचना पड़ता होगा। आज आप नहीं सोचते कि भाई जो बेच रहे हो वो भी तो इन्हीं में से निकले हुए हो, ऊपर से तो उतरे नहीं। आप लोगों को नहीं लगता कि ये भी आपके भाई हैं? आप अगर कमा रहे हो, आप हर हफ्ते 2 बार हवाई जहाज में जा रहे हो और आ रहे हो, तो आपको नहीं लगता जिंदगी में एक बार तो हवाई जहाज में बैठ जाए? बेटा कितनी बार हवाई जहाज में गए हो? हिम्मत रख सकते हो जाने की? सोचना पड़ेगा ना कि महंगी टिकट, फिर कपड़े वैसे देखने पड़ेंगे। देखना पड़ेगा, कोई बुराई नहीं। मैं भी जब पहली बार बैठा था तो बहुत टेंशन में था, कैसे लोग होंगे, उनके साथ मैं बैठ पाऊंगा नहीं बैठ पाऊंगा, कल को बेइज्जती ना कर दें, है ना? आप लोगों को क्या लगता है कि इन लोगों का हक नहीं है? अबे ये तो वो है जो आप लोगों के लिए अन्न उगाते हैं। इनका सम्मान करना सीखो, इनको अपने से ऊंचा ओहदा दो। अपने से ऊंचा नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा पैसा तुम्हारे को अहंकार में चोट देगा। सम्मान तो कर दो, कम से कम ऐसे रोड़े ना अटकाओ जिससे गरीब के गरीब रहे। अगर भगवान ने आपको कोई सीट दी है, भगवान ने आपको कुछ दिया है, तो कोशिश करो, मदद करो। पैसे की मदद कोई नहीं मांग रहा, किसान कोई भिखारी नहीं है आपसे पैसे की मदद मांगे। मैं हर बार बोलता हूँ, किसान कभी भी सरकार की तरफ मुंह तब उठाएगा जब वो खत्म हो जाएगा, फसल चौपट हो जाती है, तब किसान कहता है कि हमारी सरकार मदद करे। नहीं तो कभी किसान नहीं कहता आज मैंने 2 रोटी कम खाई है, सरकार मेरे को 2 रोटी ला के। मैंने किसी किसान को नहीं देखा। हाँ, हम चाह रहे हैं कि किसान एक इस लेवल पे आ जाए उसको किसी की मदद की जरूरत ना पड़े। अगर पिछले 3 साल में किसान कुछ पनपे है तो पेट में दर्द क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं पेट में दर्द? अगर कोई छोटा व्यापारी थोड़ा बड़ा बन गया, क्या हो गया? आपके में से तो नहीं लिया ना उसने, कोई आपकी तिजोरी नहीं लूटी, ठीक है जी। आपके गद्दी पे जाके बैठ के उसने धंधा नहीं किया। अगर भगवान ने उसको मौका दिया है तो आप लोगों को पेट में दर्द क्यों होता है? बढ़ने दो। आपके साथी अगर किसी का भला करोगे और वो आपके साथ खड़े होंगे, तो आप सोचो आपके साथ आपकी तो 2 बाह, 10 खड़े हो गए तो उनके 20, तो 20 और 2 22 बाहें हो गई। आज अगर खुदाना को कहीं भी अगर रिस्पेक्ट देते हैं लोग, मंत्रालयों की बोल रहा हूँ, नीचे तो मेरे को गालियां पड़ती हैं खूब। अगर कहीं जाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि इतना किसान मेरे साथ है, तो मैं इस गर्व से बोलता हूँ। हालांकि मेरे को नहीं पता है कि नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता है, मैं जिस भी राज्य में जाऊँ और मैं बोलूँ कि आज भाई आपकी जरूरत है, तो वहाँ 1000-2000 किसान तो इकट्ठा हो जाए। नहीं होगा भाई साहब? आपके इलाके का 500-700 आदमी तो आ ही जाएगा। आराम से सब जानते हैं, वीडियो देखते हैं सब आपकी, इसी वीडियो के जरिए जो पैसे हम यहाँ पे आए। उस रिस्पेक्ट तो कहते ही होंगे। तो भाई इतने आदमी तो इकट्ठे हो जाएंगे। अब अगर आपके कहने में कोई 2-4 हजार आदमी, 10,000 आदमी इकट्ठा होता है तो मामूली थोड़ी ना होती है। ठीक है जी। तो भाई कोशिश करो, अपने हाथ से लोगों के भले करो। फिर पेट में दर्द होगा, आज फिर प्रवचन चालू हो गया, छोड़ दो जी। ठीक है जी, धन्यवाद जी। राम राम। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है।